इनका सबसे बड़ा सत्य यही है। हर पल को जियो, प्यार फैलाओ, दूसरों की मदद करो और प्रकृति का सम्मान करो। यही असली ज्ञान है। जब तुम ये समझ जाओगी तो तुम्हें पुनर्जन्म का रहस्य भी समझ आ जाएगा। पिंकी ने। नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत की शांत वादियों में, जहां देवदार के वृक्षों से ठंडी हवा सरसराहट करती थी और गंगा की पवित्र धारा कलकल करती बहती थी, वहां एक छोटी भूरी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो हर चीज पर सवाल करती, हर रहस्य को जानना चाहती। एक दिन जब महादेव ध्यान में लीन थे, पिंकी उनके पास उड़कर आई और उनके कंधे पर बैठ गई। महादेव, उसने अपनी नन्ही चोट से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। क्या है पिंकी? उन्होंने अपनी गहरी शांत आवाज में पूछा। महादेव, ये पुनर्जन्म क्या होता है? क्या सचमुच आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती हैं, या ये सब बस कहानियां हैं? पिंकी ने अपनी उत्सुकता व्यक्त की। महादेव मुस्कुराए। पिंकी, ये एक गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ समझ आए। पिंकी ने उत्साह से अपनी गर्दन हिलाई। वो महादेव की कहानियों की दीवानी थी। महादेव ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक महान राजा थे जिनका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन उनका एकमात्र दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा की एक बहुत ही वफादार रानी थी जिसका नाम था दमयंती। दमयंती भी संतान के अभाव से दुखी थी, लेकिन उसने कभी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। एक दिन एक साधु उनके महल में आए। साधु ने राजा और रानी का दुख समझा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उस पुत्र का जीवन बहुत छोटा होगा। पिंकी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। फिर क्या हुआ महादेव? जैसा कि साधु ने कहा था, रानी ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र का नाम तेजस रखा। तेजस बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी बालक था। वो अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार था। सभी उसे प्यार करते थे। लेकिन जैसा कि साधु ने भविष्यवाणी की थी, जब तेजस 16 वर्ष का हुआ तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। तेजस का निधन हो गया। उनका इकलौता सहारा उनसे छिन गया था। वे दिन रात रोते रहे। उनका जीवन अंधकारमय हो गया था। एक दिन उसी साधु ने फिर से महल का दौरा किया। राजा और रानी ने उनके चरणों में गिरकर अपने बेटे को वापस लाने की प्रार्थना की। साधु ने उनसे कहा, राजा, रानी, मृत्यु अटल है, लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं जिससे तुम अपने पुत्र की आत्मा से मिल सकते हो। साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया और एक पवित्र स्थान बताया जहां वे उस मंत्र का जाप कर सकते थे। राजा और रानी ने साधु के कहे अनुसार किया। उन्होंने कई दिनों तक एकाग्रचित होकर मंत्र का जाप किया। एक रात जब वे ध्यान में लीन थे तो उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक सुंदर युवक की छवि उभरी जिसने उनके पुत्र तेजस के समान ही वेश धारण किया था। ये तो तेजस था, पिंकी ने उत्सुकता से कहा। महादेव ने सिर हिलाया। हाँ, ये तेजस की आत्मा थी। राजा और रानी ने उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मेरे बेटे, राजा ने कहा, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा जीवन तुम्हारे बिना सूना है। तेजस की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, माताश्री, मैं कहीं नहीं गया हूं। मेरा शरीर भले ही बदल गया हो, लेकिन मेरी आत्मा तो यहीं है। मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और वो उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं एक नई यात्रा पर निकल रहा हूं। रानी ने पूछा, तेजस, क्या तुम हमें फिर कभी नहीं मिलोगे? तेजस की आत्मा ने कहा, आप मुझे हमेशा महसूस कर सकते हैं। जब आप प्रकृति में सुंदरता देखते हैं, जब आप हवा का स्पर्श महसूस करते हैं, तो समझ लेना कि मैं आपके पास ही हूं और मेरा नया जन्म हो चुका है एक दूर देश में,
जहां मुझे एक नया परिवार मिला है और मैं फिर से जीवन के पाठ सीख रहा हूं। राजा और रानी को यह सुनकर कुछ शांति मिली। उन्होंने समझा कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है और त्यागती है। तेजस की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। राजा और रानी ने बाकी जीवन अपने राज्य को न्याय से चलाते हुए और लोगों की सेवा करते हुए बिताया, ये जानते हुए कि उनका पुत्र कहीं न कहीं फिर से जन्म लेकर खुश है। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने महादेव की ओर देखा। तो महादेव, इसका मतलब है कि हम सब भी कभी न कभी किसी और रूप में जन्म ले चुके हैं और भविष्य में भी लेंगे? बिल्कुल पिंकी, महादेव ने कहा। जन्म और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। आत्मा अमर है, ये केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं। हर जन्म हमें नए अनुभव देता है, नए सबक सिखाता है, ताकि हमारी आत्मा और अधिक विकसित हो सके। पिंकी ने सोचा, तो मेरा अगला जन्म क्या होगा? क्या मैं एक फूल बनूंगी या एक बड़ी चिड़िया? महादेव मुस्कुराए। ये कोई नहीं जानता पिंकी, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या बनते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने हर जन्म में क्या कर्म करते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छी गति देते हैं और हमारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। तो हमें बस अच्छे कर्म करने चाहिए? पिंकी ने पूछा। हाँ पिंकी, महादेव ने कहा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। हर पल को जियो, प्यार फैलाओ, दूसरों की मदद करो और प्रकृति का सम्मान करो। यही असली ज्ञान है। जब तुम ये समझ जाओगी तो तुम्हें पुनर्जन्म का रहस्य भी समझ आ जाएगा। पिंकी ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके अंदर का कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि जीवन केवल एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा है, जहां आत्मा हर पड़ाव पर कुछ नया सीखती है। महादेव ने अपनी उंगली पिंकी के सिर पर रखी और कहा, पिंकी, तुम एक जिज्ञासु आत्मा हो और तुम्हारी ये जिज्ञासा ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जीवन के हर पल का आनंद लो और कभी भी सीखना बंद मत करो। हवा में उड़ गई। अब उसकी उड़ान पहले से कहीं अधिक हल्की और स्वतंत्र महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। उसे ये जानकर प्रेरणा मिली कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर नया जन्म एक नया अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का। उसे अब डर नहीं था, बल्कि भविष्य के रोमांच के लिए एक नई आशा और उत्साह था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। हमारी आत्मा अमर है और ये बार बार जन्म लेकर नए अनुभव प्राप्त करती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य के जन्मों का निर्धारण करते हैं। हमें हमेशा प्रेम, दया और निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची खुशी और आत्मिक उन्नति प्रदान करेगा। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है, जहां हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपको